हेलो गाइस, आज हम लोग एवरेज के पार्ट 2 की बात करेंगे। पिछले पार्ट में हमने एवरेज के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था। आज उससे आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे कैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन को आसानी के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें, आज सबसे पहले हम लोग चलते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। स्पीड है क्या? एक खास टाइम में तय की गई दूरी, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, यही है। डिस्टेंस बाय टाइम के थ्रू हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें एवरेज निकालना है तो इसको टोटल में कन्वर्ट कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जब कर देंगे तो ये हमारा एवरेज स्पीड की बात करेगा। अब सवाल है, दो सिमिलर डिस्टेंस, हम दो डिस्टेंस लेते हैं दो पॉइंट से ए और बी। हम यहाँ से यहाँ जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना डिस्टेंस ए से बी जाने में होगा ठीक उतना ही डिस्टेंस बी से ए जाने में भी होगा। मतलब दो सिमिलर डिस्टेंस है यहाँ। तो इसको वाई फार्मूला हम लोग कहते हैं 2xy बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब सवाल है, दो सिमिलर एक्स और वाई है क्या? यहाँ पर ये डिस्टेंस नहीं वहाँ लिया गया, ध्यान रखेंगे। अब अगर हम एक्स डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं, अब इसको हम नाम थोड़ा चेंज कर दें क्योंकि दो जगह एक्स हम बोल दे रहे हैं ना। मान लिया इस डिस्टेंस को हम x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करते हैं और उसी डिस्टेंस को हम y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रिटर्न हो जाते हैं। तो इस हालत में हमारे लिए x और y जो है दोनों की स्पीड को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। लेकिन अगर हम तीन डिस्टेंस लें, अब चलिए फिर से चले हम a और b की डिस्टेंस चाहे जो भी हो, अगर इसको हम तीन सिमिलर डिस्टेंस में ले लें, अब इसको हम बोल दें x किलोमीटर पर आवर, इसको बोल दे y किलोमीटर पर आवर, इसको बोल दे z किलोमीटर पर आवर। अब सवाल है अगेन, एवरेज स्पीड कितना? इस बार फॉर्मूला बनेगा 3xyz बाई xy, yz और xz। यदि तीन समान दूरियों को क्रमशः x, y और z किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से तय किया जाए तो औसत चाल 3xyz बाई xy प्लस yz प्लस xz होता है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मेरा सवाल है, यदि कोई व्यक्ति A से B की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और B से A वापस आने के लिए वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल का यूज़ करता है, तो इस फुल डिस्टेंस को मैनेज करने में उसने किस एवरेज चाल का यूज़ किया? तो बाई फार्मूला चले 2 × 40 × 6 बाई x प्लस वाई, यानी कि 40 प्लस 60। दैट मीन्स 48 किलोमीटर पर आवर का इसका एवरेज स्पीड होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको कहा कि दो सिमिलर डिस्टेंस, वो सिमिलर डिस्टेंस कुछ भी हो कोई माने मतलब नहीं, उसी को लैंग्वेज में करके बोल रहे हैं हम। यदि कोई व्यक्ति डाल्टनगंज से रांची जाने के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का यूज़ किया और रांची से डाल्टनगंज आने में उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटे चाल की यूज़ की। अब सवाल है उसका एवरेज चाल। अगेन चलें, 2 × x × y बटा x प्लस वाई। 2 × 5 = 10, 8 = 80, 800 बटा 13, 13 × 6 = 78 बचा 2, 20, 13 एकम 13 बचा 9, इतना किलोमीटर पर आवर। अब मेरा सवाल है, यदि कोई व्यक्ति A से B तक जाते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का यूज़ किया, वापस B से A आने में 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल का यूज़ किया और पुनः A से B जाने में 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल का प्रयोग उसने किया, इसका मतलब हर बार उसने जो डिस्टेंस मैनेज किया है वो A और B के बीच की दूरी है, यानी कि सिमिलर है। तो तीन सिमिलर डिस्टेंस में अभी हमने बताया 3xyz बटा xy। चलिए इसको हम xy मान लेते हैं, इन दोनों को 40 × 30 प्लस yz 30 × 50 प्लस xz 40 × 50
ये हो गया। ऊपर वाले को कोई चेंजिंग मत कीजिए, नीचे को कलेक्ट करके लिखिए। 00 हो गया, 20, 30, 5, 35, 2, 37 और 10, 47। 2 0 2 0 कैंसिल। अब अगर हम इसको देखें तो अब नहीं कटता है, तो 3 चौका 12, 12 पचे 60, 34 18, 0 0, 1800/47, 38.14/47 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल है 11 प्रेक्षणों का औसत 13 था। यहाँ प्रेक्षण का मतलब आंकड़ा से है ना, कोई भी 11 ठो संख्या हो सकता है जिसका औसत 13 है, जिसमें 2 ग्रुप में बोला गया। पहले ग्रुप में 6 संख्याएं थे जिनका औसत 12 है, अगले राउंड में फिर 6 प्रेक्षण है यानी संख्या है जिसका औसत 15 है। तो 6 और 6 मिलके 12 संख्या बन सकते हैं, लेकिन आपके पास ओरिजिनली तो 11 ही संख्या है। तो 12 के टोटल में 11 के टोटल को अगर हम घटा दें तो जिस संख्या को हमने 2 बार बात किया होगा, डबलिंग किया होगा, वो निकल जाएगा। अब डबलिंग कौन, तो 1 से 6 हमने लिया, फिर यहीं से आप चले गए, यानी छठा जो संख्या है उसका यूज हमने 2 बार कर लिया। तो अब इसको अगर हम बनाने वाले सिस्टम में बात करें तो 6 इंटू पहला औसत 12, 6 इंटू दूसरा औसत यानी 15, इससे क्या निकलेगा, तो 6 6 के दोनों जो ग्रुप अलग अलग बताए गए हैं उसका टोटल। अब इसमें 11 के टोटल को घटाना है, ये कर दें। इसके थ्रू चलें तो 15 12 27, 27 इंटू 6, 6 7 42, 4 12 4 16 माइनस 143, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया 19। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अब इसको डायरेक्ट थॉट में हम चलें। हमारे पास जो ग्रुप है उसका औसत है 13, पहले ग्रुप का औसत 13 से 1 कम है, यानी 1 गुने 6 पीछे रह गया, 1 गुने 6 पीछे रह गया, माइनस है ये। और अगला में 15 है, यानी 2 ज़्यादा हो गया, तो 6 गुने 2 ये ज़्यादा है, तो 6 दूनी 12 में 6 गया, 6 जो है आपका प्लस में है, मतलब वो संख्या 13 प्लस 6 यानी कि 19 होगा। देखिए, डायरेक्ट जाने के लिए आपको इसके विजन को बहुत स्ट्रांगली लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन को बनाते समय थोड़ा देर समय निकालिए और क्वेश्चन को अपने वे में समझने का प्रयास कीजिए, आखिर क्या हो रहा है। जितना डाटा दिया है सिंपल में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या इसको किसी अदर वे में भी जाके हम कर सकते हैं। जब आप इसको सोचने में थोड़ा समय देने लगेंगे तब ये डायरेक्ट मेथड आपके पास आना स्टार्ट होगा। पुनः हम चलें, पहले टोटल की बात करें तो 9 संख्या हमारे पास है, इसको 2 ग्रुपिंग किए तो 4 पहला ग्रुप में, 4 दूसरा ग्रुप में, यानी 8 ही हुआ। मतलब एक संख्या ऐसा रह गया 9 के ग्रुप वाले में जिसकी बात आपके साथ हुई ही नहीं। मतलब इस बार 9 का टोटलिंग बड़ा होगा, इसमें घटाएंगे किसको, तो 4 इंटू 58 और 4 इंटू 56, यही करना है आपको। अब इसको चलें तो 9 इंटू 60, सॉरी 9 छक 54, 540, और ये चलें 6 8 14 हासिल 1, 5 1 6 5 11, 4 चौका 16, 11 44 और 1 45, 10 से 6 गया 4, 13 से 5 गया 8। अब इसको भी हम डायरेक्ट चल सकते हैं क्या, चलिए इसमें देखें। प्रथम 4 का औसत 58 था, जो 60 से आप देख सकते हैं 2 पीछे है, तो 2 गुने 4 यहाँ कम है। दूसरा ग्रुप देखें तो इस बार 56 है, यहाँ 4 कम है, यानी 4 गुने 4 अगेन कम है। तो ये जो औसत में कमी रह गई 8 और 16 की, ये 24 तो आपको ही मैनेज करना है। किसको, आपको मतलब क्या, जिस संख्या की बात नहीं हुई, क्योंकि पहले ग्रुप की बात करें तो ये ओरिजिनल औसत वाले कंडीशन से 8 पीछे है। अगले ग्रुप के बात करें तो ये औसत से 16 अभी भी पीछे है, मतलब टोटल ये 24 पीछे है मूल औसत से। तो ये 24 अगले वाले को ही मैनेज करना है। अगला वाला मतलब जो एक नंबर बच गया तो 60 अपनी एवरेज का लाएगा और 24 इनका मैनेज करेगा, यानी कि 84। सवाल है 11 परिमाणों का औसत 46 है, यदि उनमें से फर्स्ट 6 का औसत 44 और लास्ट 6 का एवरेज 48 हो तो छठे का वैल्यू बताइए। इस पर हम डायरेक्टली चलते हैं।
अब हम शॉर्ट में नहीं शॉर्ट करें, यानी कि अब कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं ना। तो पहले ग्रुप में था 46 टोटल के लिए, 11 के लिए, लेकिन ये 6 में जब गए तो 2 पीछे रह गया, यानी कि 6 गुने 2 ये कम है। लेकिन अगले ग्रुप में गए तो ये 2 ज़्यादा है, इस बार भी 6 संख्या था तो 6 गुने 2 इससे ज़्यादा, इन दोनों को देखें तो ये रिजल्ट आ गया 0। मतलब 46 में 0 को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो आपका रिजल्ट 46 ही रह जाता है। मतलब जो एक संख्या एक्स्ट्रा है उसका वैल्यू एवरेज के बराबर होगा। सवाल है, किसी सप्ताह में, आप जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिसमें से प्रथम 4 मंगल, बुध, गुरु और शुक्र की बात की जा रही है, जिसमें वर्षा का औसत 19 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। लेकिन वहीं बुध से जब आप शनिवार तक जाते हैं तो बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार के औसत 18 मिलीमीटर हो जाते हैं। अब आपको बोलता है शनिवार का जो औसत वर्षा है वो है 20 मिलीमीटर, तो मंगलवार को कितने मिलीमीटर की वर्षा हुई। तो हम चले ऐसे कंडीशन, देखिए ये दो जो आपके पास है, पहला में मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र है, दूसरा में बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि है। डायरेक्ट अप्रोच लें, अगर हम पहला से दूसरा को घटाते हैं तो सीधे सीधे जानिए कि जो सिमिलर होता है वो गायब हो जाता है, बचा कौन, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला जो बच गया वो माइनस, यानी मंगल माइनस शनि। अब क्या होगा, इससे कितने का औसत था, तो 4 का, नीचे भी 4 का ही था। अब अंतर क्या है, तो 19 और 18 का अंतर यानी कि 1, यानी कि मंगल और शनि का डिफरेंस आप कह सकते हैं 4 है। अब आपको बता दिया गया है कि शनिवार का जो वर्षा है वो 20 मिलीमीटर का है, तो मंगल माइनस 20 बराबर 4 कह सकते हैं, यानी मंगल का तापमान कितना हो गया, तो 20 और 4 मिलके 24 मिलीमीटर। सवाल है, 20 परिमाण है जिसका औसत 30 था, एक अदर ग्रुप है जिसमें 30 परिमाण है जिसका औसत 20 पाया गया। अब आपका सवाल है सभी परिमाणों का औसत कितना। तो आप देख सकते हैं पहला में परिमाण 20 है, औसत 30 है, दूसरा में परिमाण 30 है, औसत 20 है, यानी नंबर जस्ट रिवर्स हो रहा है। दो ग्रुप में यदि नंबर रिवर्सिंग दिया गया हो तो ये बिल्कुल दो सिमिलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूला पे यूज हो सकता है, यानी कि 2xy बाई x प्लस वाई, 2 चौका 8 दिया 24। सवाल है, 9 मित्र किसी होटल में खाना खाने गए, उनमें से 8 ने 30-30 रुपया दिए और 9वां जब आया तो 9 का जो एवरेज बनता उस एवरेज से भी 20 रुपया अधिक दे दिया। अब सवाल है, सभी 9 जो आदमी वहां खाना खाएं उनके खाने का औसत खर्च क्या हुआ। तो यहां हम देखेंगे, एक हम पहले डायरेक्टली बनाने वाली कोशिश में आते हैं, पुनः हम उसको शॉर्ट में दिखाते हैं। 9 मित्र खाना खाने गए और उसमें से 8 ने खर्च किया 30-30 रुपया, मतलब 8 आदमी का खर्च हो गया 8 × 30। अब अगर 9 का एवरेज हम x मानते हैं तो 9वां ने दिया x से 20 रुपया अधिक। अब ये कितने आदमी हो गए, 9 आदमी का टोटल हो गया। इसलिए एवरेज निकालने के लिए जो सामान्य फॉर्मूला है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, उसका यूज हम कर रहे हैं। इससे निकलेगा क्या, तो सभी 9 का औसत, और सभी 9 का औसत हम लोगों ने x मान के सॉल्व करना स्टार्ट किया। बस इसको सॉल्व करना है। 9x में x के 8x, अब 8 दिया 24 और 2 26, 260, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 पचे 20, यानी x का वैल्यू 65/2 यानी कि 32.5। एवरेज खर्च 32.5 है। अब हम इसको डायरेक्ट वे में चलते हैं, जहां की थिंकिंग की जरूरत है आपको। 9वें ने क्या दिया, तो सभी 9 के औसत से, सभी 9 का औसत, ये तो 9 का औसत क्लियर हो गया, वो उसने अपना औसत दिया और उसके बाद 20 रुपया और ज्यादा दिया, मतलब वो 20 कहां खर्च हुआ, तो बाकी के एवरेज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, उसने अपने औसत को तो दे भी किया, सभी 9 का जो औसत था, मतलब वो औसत दे दिया, लेकिन उससे भी 20 रुपया अधिक दे दिया, मतलब ये जो 20 है वो बाकी 8 के औसत में खर्च हुआ। तो 20 रुपया 8 आदमी पे खर्च हुआ, मतलब एक का खर्चा 2.5 रुपया उसने ज्यादा दिया। अब उन लोगों ने दिया 30 रुपया और 2.5 रुपया एवरेज मैनेज करने के लिए 9वां दे दिया, मतलब 32.5 रुपये का एवरेज हो गया।
अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछी जाती है, तो सभी 9 मित्रों का टोटल खर्च बताइए। अब अगर टोटल खर्च की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 32.5 इंटू कई आदमी हैं, तो 9 आदमी कर सकते हैं। चलिए अब चले हम 9 पचे 45, 4 18 4 22 2 27 2 29, 9 पचे 45 4 18 4 22 2 27 2 29। ठीक है, तो अगर टोटल खर्च बोले सभी 9 आदमी ने कितना खर्च किया, तो 292 रुपये 50 पैसे। चलिए मेरा क्वेश्चन है, 12 व्यक्तियों में से प्रथम 11 लोगों का औसत वजन 95 किलोग्राम है, जबकि 12वें व्यक्ति का वजन सभी 12 के औसत से 33 किलोग्राम अधिक है। अब सवाल है 12वें व्यक्ति का मान बताइए। ये सेम क्वेश्चन वही है जो हमने प्रीवियस बात किया। अब हम इस पर ध्यान दें, 12वें आदमी ने अपने टोटल के औसत तो दे ही दिया, लेकिन उससे 33 वो ज़्यादा है, तो ये 33 कितने आदमी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पिछले ग्रुप में, यानी कि 11 लोगों में। तो पहला एवरेज जो 95 था और ये जो 33 है वो 11 आदमी में बट गया, मतलब 95 प्लस 3 यानी कि 98 किलोग्राम, ये हो गया एवरेज। सभी 12 का एवरेज हो गया 98। अब उसने क्या दिया, तो उससे 33 अधिक, यानी कि 98 प्लस 33, 3 8 11 से लेकर 10 3 13, 131 किलोग्राम ना। एवरेज निकालने के लिए हमने बिल्कुल पिछले वाले का डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट था वो यूज़ किया, 95 11 का औसत, और जो 33 12वां आप टोटल के एवरेज से ज़्यादा लाया, उस 33 को 11 में डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो 3 3 का एवरेज में फर्क देगा। चूंकि ज़्यादा लाया था इसलिए प्लस हो गया, मतलब सभी 12 का एवरेज 98। अब 12वें ने क्या लाया था, तो सभी 12 के औसत से 33 अधिक, मतलब 98 प्लस 33 यानी कि 131। अब यहाँ एरर कंडीशन है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत चाहते हैं कि जो भी कैलकुलेशन करें, जो भी फैक्ट्स हमें दिए गए हैं, उन सभी को सिलसिलेवार सही तरीके से डाटा के रूप में रखा जाए, लेकिन लाख चाहने के बावजूद भी एरर एक ऐसी प्रक्रिया है जो ह्यूमन होने के नाते हम लोगों से होती रहती है। तो यहाँ भी क्वेश्चन उसी बेस का है। 5 संख्या था जिसका औसत ज्ञात करने के लिए प्रश्न दिया गया, लेकिन एक लड़के ने क्या गलती किया कि 45 के जगह पे 54 लिख दिया। एरर तो हो गया। अब अगर नंबर आपने गलत लिखा तो एवरेज भी गड़बड़ हो गया। अब उसने एवरेज प्राप्त किया 52। कब ये एवरेज आया, जबकि उसने 45 को लिख दिया था 54। अब सवाल है सही एवरेज, वास्तविक एवरेज क्या होगा। अब इस पर बात है आपका क्वेश्चन का। तो चलिए हम पहले सिंपल फेज में काम करते हैं। 5 संख्या थी, तो 5 संख्या का औसत अगर 52 है, हम तो टोटल के लिए हम क्या किए थे, औसत इनटू संख्या लेना था, औसत इनटू n लेना था। तो 52 औसत 5 संख्याओं का है, तो इससे हमने टोटल कर लिया 5 का। अब जो एरर हमने कर दिया था उसको मैं घटा दिया, और जो मुझे लिखने के लिए बोला गया था सही जो डाटा था उसको मैंने यूज कर दिया, यानी प्लस कर दिया। इससे 5 संख्या का ओरिजिनल जोड़ा गया, उसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ओरिजिनल औसत मिल जाएगा। अब 5 दूनी 10 हासिल 1, 25 1 26, इसको देखें तो -9 बटा 5, 10 से 9 गया 1, 5 2 251 बटा 5, 5 5 25, 5 दूनी 2, यानी कि सही एवरेज जो है 50.2 होगा। लेकिन इतना करने का समय आपके पास कंप्लीशन व्यू में बिल्कुल नहीं है। अब इसको कैसे हम सॉर्ट करें, अब उसको देखें। हम क्या करेंगे, एरर कितना हुआ उसको कितनी संख्या है उसे डिवाइड कर दे, तो हमें क्या पता लगेगा, एरर का एवरेज ना, एवरेज में जो एरर ने फर्क डाला है वो कितना है। अब अगर गलती से आपने ज़्यादा लिख दिया हो तो अब घटा दें, अब मैनेज कर दीजिए। अगर आपने गलती से कम लिख दिया हो तो अब बढ़ा दीजिए। तो एरर हमारा कितना है, लिखना था 54 हमने लिख दिया, सॉरी लिखना था 45 हमने लिख दिया 54, यानी कि एरर हमारा 9 हो गया। दोनों का डिफरेंस n या 5 संख्या है तो 5 से भाग दिए 1.8, ठीक है। ये हमारा एवरेज का एरर हो गया। अब सवाल है गलती हमने क्या किया था, तो 45 की जगह 54 लिखने का मतलब मैंने ज़्यादा लिख दिया था। अब इसको घटा दीजिए, तो प्रारंभिक एवरेज जो कि 52 आपने निकाला था गलती से,
उसमें ये 1.8 का एरर हमसे हो गया है, इसको घटा दें तो आ गया 50.2। सवाल है 50 प्रेक्षणों का औसत 36 पाया गया, बाद में देखा गया कि उनमें से एक को 48 के जगह पे 84 लिख दिया गया और एक और जो था 32 के जगह पर 23 लिख दिया। सही औसत बताना है, यानी सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस वाला। अंतर क्या है, पिछले वाले में एक गलती था, इसमें आपने 2 बार गलती कर दिया। तो चलिए 2 गलती आपको क्या लिखना था, तो लिखना था 48 और सेकंड में लिखना था 32, यानी आपको लिखना था 2 8 10 हासिल 1 4 4 8 80 और आपने लिख क्या दिया 84 और 23 3 4 7 8 2 10 107 लिख दिया। तो एरर क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 27 का एरर। तो एरर का एवरेज 27/50, 27 3 54 यानी कि 0.54 का एवरेज में गलती हो गई। अब सवाल है ये आपने लिख दिया था ना, ये लिख दिया था जो गलत है और ये लिखना था, तो आपने ज़्यादा लिखा है। अभी हमने पिछले में बताया यदि आप गलती से ज़्यादा लिख दें तो आप घटा दें, तो चूंकि आपने ज़्यादा लिखा था तो अब घटा दें। किस में, तो जो आपने एवरेज निकाला था 36, अब उसमें 0.54 अगर घटा दें तो 35.46, ये हो गया सही एवरेज। सवाल है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारियां पूरी खेल ली और इससे उसका एवरेज जो था 44.5 का था, लेकिन उसकी चॉइस है कि वो एवरेज को 44.5 से बढ़ा के 45 कर दे। तो इसके लिए उसके नेक्स्ट जो पारी यानी 21वीं पारी जो खेलेगा उसमें उसे कितना रन बनाना होगा। तो चले यहाँ हम डायरेक्ट अप्रोच में चलते हैं। जो एवरेज उसकी चॉइस है वो तो लाया, लेकिन ये कब होता, जब पहले से 45 रहता, तो इस बार भी 45 लाने के बाद उसका एवरेज मैनेज रहता, लेकिन पहले तो था 44.5, यानी 0.5 की कमी थी पहले वाले में। कितने टर्म था, तो 20 पारियां थी, तो 20 में ये मैनेज इसी को ना करना पड़ेगा, तब ना बनेगा। 45 अपना एवरेज के लिए और पिछले वाले को एवरेज मैनेज करने के लिए पूरे 20 पारियों में 0.5 चाहिए, यानी कि 45 और 10 55 रन उसको अगले पारी में बनाना होगा। एक बल्लेबाज है जिसने 16 पारियां खेली और कुछ औसत था, हमें नहीं मालूम औसत कितना था, लेकिन जब उसने अगला पारी खेला 17वीं पारी खेला तो उसमें उसने 80 रन बना दिए और उसका औसत जो था 2 से बढ़ गया। अब सवाल है 17वीं पारी के बाद उसकी औसत जो संख्या है वो कितनी होगी। तो यहां भी हम दोनों कंडीशन बताते हैं, एक बनाने वाला और एक डायरेक्ट रिजल्ट के लिए। पहले चलते हैं 16 पारियों का औसत जो नहीं दिया गया उसको हम x मान ले। तो 16 पारियों का टोटल रन 16x, 17वीं पारी में उसने 80 रन बना दिया, यानी ये भी रन उसके खाते में जुड़ गया। अब वो 17 पारियां खेला है तो 17 से डिवाइड करने पर निकलेगा क्या, नया वाला एवरेज। और इस एवरेज के बारे में आपका क्वेश्चन कहता है पुराने वाले से 2 ज़्यादा हो गया। अब पुराना एवरेज चूंकि हमने x माना तो नया एवरेज x+2 हो जाएगा। 17x और 16x का डिफरेंस x, 17 दूनी 34, 80 माइनस 34, 10 से 4 गया 6, 7 से 3 गया 4, यानी कि 46 रन का औसत ये रिजल्ट नहीं आया, 46 जो था x का वैल्यू आया, यानी पुराना औसत। अब नया औसत में क्या था, तो पुराना से 2 बढ़ चुका था, मतलब कि नया औसत क्या होगा उसका 46 + 2 यानी कि 48 रन। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट। ये जो 80 रन उसने ठोक दिया उसमें घटा दीजिए किसको, अगर 17 पारी के बाद की बात है तो 16 पारी में उसने क्या चेंज किया उसको घटाइए, और अगर 16 पारी के बाद हुआ तो 17 पारी का जो औसत चेंजिंग है उसको यूज कीजिए। तो 17 पारी के बाद पूछ रहा है यानी टोटल का, तो आप 16 का यूज करेंगे। 16 × 2 घटा दीजिए, 80 माइनस 32, 10 से 2 गया 8 और 7 से 3 गया 4, यानी कि उसका एवरेज 48 का। आज हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिया है, अभी हम लोगों के पास कुछ और भी फैक्ट्स बचे हुए हैं जिसको हम अगले वीडियो में आप लोगों के साथ पुनः प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।